तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के फिर से इस बार देखेंगे कमेंट्स, किन के क्या कमेंट्स हैं और उनके क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे। तो ये सारे कमेंट्स आए हुए हैं जिनको हम एक एक करके देखते रहेंगे। चलिए तो यहाँ हम देख रहे हैं चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इनका है एम कुमार, इनका क्वेश्चन है, 2 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया हुआ है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि फैमिली प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो एम कुमार जी का ये डिटेल हमने लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके डिटेल को, 22/6/1983। ठीक है, 5:20 AM है। चलिए देख लेते हैं, है ना, सेम है, 1983 है, 22/6 है, न्यू दिल्ली है, 5:30 AM है, सब सही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये इनका चार्ट है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगा कि इनका शनि उच्च का है, जो कि हमने हर बार बताया है ना, सारे टाइम बताया। जब भी शनि उच्च का होगा ऐसे लोग अपने रिश्तों को चला नहीं पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम क्या आती है, सही और गलत का। खास करके इनको क्या लगता है सही गलत, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सच और झूठ का। ठीक है, तो ये लोग सच झूठ सही गलत इसको इतना प्रायोरिटी देते हैं कि किसी की छोटी मोटी प्रॉब्लम को भी इग्नोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ एक तो प्रॉब्लम भी आ गई है, प्लस शनि उच्च का हो गया है। लगन में देखिए 3 ग्रह बहुत गर्म प्लेनेट आ गए हैं, यानी ओवरऑल कहा जाए तो इनको अपने ही व्यवहार की वजह से ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है ना। गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, जिद ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, किसी की बात नहीं मान रहे हैं, फिर किसी को भी कह सकते हो कि मुंह पे सच बोल देना, रिश्तों को ख़राब कर लेना, किसी में भी, हर किसी में भी कमी निकालना, दिक्कत आना, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। खासकर अब यहाँ पे देखो कि इनके बच्चे भी शनि प्रधान ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों में भी ये चीज़ रहेगा। और यहाँ पे झगड़ा झंझट बढ़ते दिख रहा है, यानी ये प्रॉब्लम है आपकी। तो आपको अपने नेचर में सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। हर बात बुरा लग जाता है क्योंकि सूर्य है ना, ईगोइस्टिक होता है। मंगल राहु जो होता है गर्म गुस्सा होने के लिए कहते हैं, ये अत्यधिक गुस्सा हो जाता है। ये हाथ वोट छोड़ने के लिए, सॉरी, मंगल जब राहु सूर्य हो जाते हैं तो हो जाता है, फिर मंगल कंटिन्यूटी देता है गुस्से में। ठीक है, तो ओवरऑल पहले घर में आपका कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया है। फिर यहाँ पे आएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में शनि, देखिए शनि उच्च का होके बैठा है, जिस वजह से आपने शनि का नेचर ले लिया। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है इन सब में, वह है शुक्र का 2nd हाउस में बैठना। शुक्र 2nd हाउस में बैठते हैं तो लोग वाणी को अच्छा कर सकते हैं। आप अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चालू कर दिए तो ये शुक्र बहुत हेल्प करेगा। एक जो चीज़ और है कि आपका गुरु भी यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि गुरु देख रहे हैं तो आप ज़्यादा बोलते हैं। और क्योंकि आपका नेचर बहुत एग्रेसिव है, आप कुछ ख़राब बोल देते हैं। अगर आप इसी चीज़ में कंट्रोल कर ले रहे हो, कैसे कंट्रोल करोगे? तुलसी का माला धारण करिए, चांदी का चैन धारण करिए, केले के पेड़ को घर लाइए, उसको पानी दिया करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बृहस्पतिवार के दिन आपको येलो ही पहनना है। पॉसिबल हुआ तो फास्ट उठा लीजिए बृहस्पति भगवान का। ठीक है, विष्णु जी की पूजा आपके घर में बढ़नी चाहिए। अब ये सारे कॉम्बिनेशन के बाद 5-6 महीने बाद आप देखोगे कि आपके नेचर में बदलाव आना चालू हो चुका है और आप शांत रहना चालू कर दिए हैं। मानसिक तौर पे से शांति भी दिखने को आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो किसी के साथ आप मिसबिहेव करना बंद कर दोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
इस कंडीशन में जो सेकंड हाउस में आपका गुरु देख रहा है जो शुक्र के साथ है, ये अच्छी बातें करना चालू कर देगा। वैसे भी लोग आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अभी उसमें कटाक्ष ज़्यादा होता है। बाद में ज्ञान ज़्यादा दिखने लगेगा। ज्ञान अभी भी है, लेकिन कटाक्ष की वजह से वो, देखिए कितना भी बड़ा चद्दर हो, उसमें कहीं दाग लग जाए ना तो उसे गंदा चद्दर ही कहते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत भी गलती जो आपके थ्रू होगी वो आपको पूरी तरीके से गलत साबित कर देगा, इसलिए बचिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके लिए रहेगा कि बोलिएगा नहीं ज़्यादा। अब आपको आगे से कभी भी बोलना नहीं है तुरंत तुरंत, आराम से जब सब कुछ हो जा रहा है थोड़ी देर शांत रहिए, फिर जो ज़रूरी है उतना बोलिए, थोड़े लेट रिस्पॉन्स करिए, शांत ज़्यादा रहिए, ठीक है। आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी और स्थिति सुधरेंगी। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या जो आपके वाइफ है, बच्चे हैं, वो वापस आ रहे, देखिए आपका नेचर की वजह से ये दिक्कत हुई है, इसको सुधारना ज़रूरी है। आइए हम आपके फिर भी देख लेते हैं कि क्या पॉजिटिविटी दिख रही है। बुध का समय खत्म हुआ, केतु का समय आ गया नहीं, और केतु तो बिछड़ाव के कारक होते हैं। यहाँ पे आपके ऑलरेडी केतु बैठे हैं, शनि देख रहे हैं, तो ये स्थिति इसको बेहतर नहीं कहेंगे। देखिए मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम की आपके बहुत सारी चीज़ें बन रहे हैं। एक तो इस घर का स्वामी गलत घर में और पीछे चला गया, फिर शनि ने यहाँ से यहाँ देख दिया, है ना, ये भी चीज़ें नहीं सही होती हैं। केतु ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल कहा जाए तो ये मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए एनफ है। लेकिन आपको क्योंकि उपाय बताया गया है, चीज़ें सुधरेंगी, तो अब थोड़ा सा हम आपके दशा अंतर्दशा को देखते हैं। केतु नहीं अच्छे माने जाते, लेकिन चलिए केतु भी हमें कोशिश करते हैं कि कोई मौका बनेगा कि अगर आप सही से पूजा पाठ कर लेते हो, चीज़ें सुधारते हो, तो चीज़ें सुधरेंगी। क्या देखिए शुक्र अच्छा माना जाता है, ठीक है। शुक्र अच्छा माना जाता है। यहाँ एक बार यहाँ आपके दिख रहा है, ठीक है। 2026 के एंड में एक बार जगह बन रही है, यानी 2026 के एंड से लेकर 2027 के मिड तक में चांसेस क्रिएट करेंगे। खास करके ये जगह जो अभी आपको किया है, इसके बाद ये 3-4 जगह हैं जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल बढ़िया से पूजा पाठ करिए। संकेत आ रहे हैं लेकिन वीक है, उनको आपको पॉजिटिव करना होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। वृश्चिक लगन है, केतु 5th हाउस में बैठा है, क्या फल देगा। इस पे हमने आपके लिए वीडियोस डाल दिए हैं, वीडियो देखिएगा मनोज कुमार जी। 5th हाउस का केतु बेहतर नहीं माना जाता है। ज्ञान के लिए बेहतर होता है, लेकिन बच्चों के लिए बेहतर नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई के लिए बेहतर होता है। अब आइए यहाँ ऋचा जी का चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, सॉरी डिटेल। आइए बनाते हैं ऋचा जी के डिटेल्स से कुंडली। तो ये देखेंगे, ये ऋचा जी का चार्ट है। अब इसको चेक कर लेते हैं। इनका क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, चेंज से रिलेटेड। तो हमें पता है चेंज और जॉब में अच्छा करना, आगे बढ़ना किससे देखेंगे, आपके एयर्थ हाउस से। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कौन कौन है जो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। पहले राहु केतु की प्रॉब्लम आपको पता है, तो राहु केतु से रिलेटेड अगर आपने पूजन कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी से फिर दशा अंतर्दशा आपका एक्टिव होता है, ठीक है। आइए अब चलते हैं इनके क्वेश्चन पे। ओके, चंद्रमा इनके लिए बेहतर साबित हो रहे हैं। गुरु 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 1 2 3 4 5 7 8 9 गुरु लाभ को दिख रहे हैं, लेकिन गुरु लगने से गुड। सुकेश भी हैं, चलिए बहुत अच्छा है। गुरु भी बेहतर हुए आपके। जॉब के घर के स्वामी हैं शुक्र, लेकिन 12वें घर में बैठे हुए हैं, इस ओके, चलिए यह भी बेहतर हो रहे हैं। और सूर्य जो है परिवर्तन को भी देख रहे हैं, बुध भी परिवर्तन को देख रहे हैं। चलिए आइए चेक कर लेते हैं कौन कौन देख रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं। देखिए शनि का टाइम चल रहा ना,
और शनि इनके लिए धनेश भी हैं और डिसीजन मेकर भी हैं, डिसीजन के स्वामी हैं, जो कि 12वें घर में बैठे। आइए चेक कर लेते हैं अगेन शनि में। अब शनि में यहाँ आ जाते हैं, शनि में शुक्र है, बहुत बढ़िया। शुक्र को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जो कि इनके लिए जॉब के घर के स्वामी भी हैं। इसके बाद आ जाते हैं बुध है यहाँ पे, और फिर केतु आ रहे। केतु शुक्र में बदलाव लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ बदलाव होते हैं। लेकिन अगर हम चाहें देखना कि क्या बुध में कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो बुध इनके लिए कैसे हैं उसको देख लीजिए। बुध देख रहे हैं, जॉब वाले घर को देख रहे हैं, इनके कर्म के स्वामी भी हैं। आइए देख लेते हैं इनके। देखिए कर्म के स्वामी भी हैं और बुध इस घर को देख भी रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा बुध जो है इनके डेली के लाइफ के चेंजेस करने वाले प्लैनेट भी बने हुए हैं, और बुध परिवर्तन, नया सोर्स ऑफ इनकम, इसके लिए भी बेहतर माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है इनके शनि में शुक्र, बहुत बढ़िया, और बुध आ गए। तो देखिए यहाँ पॉसिबिलिटीज़ तो अच्छे बन रहे हैं आपके, बुध में पॉसिबिलिटीज़ तो बढ़िया बन रहे हैं। वैसे केतु के लिए भी बेहतर माना जाता है, ये भी करता है, लेकिन आइए बुध में देख लेते हैं। बुध में ये टाइम पीरियड में आपके चांसेस बना रहे हैं, आपके क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसी पीरियड में। अब इसमें हेल्प कौन करेगा, तो देखिए 1 फरवरी में अच्छे योग बने थे आपके, ठीक है। गुरु कहाँ गए, गुरु चौथे महीने में आ रहा है फिर, ठीक है। मंगल, ये 2 पीरियड बढ़िया बन रहा है आपका। तो मार्च तो नहीं, लेकिन अब चौथे महीने में एक अच्छा योग बन रहा है आपके अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि आपके गुरु आ रहे हैं जो कि देख भी रहे हैं, लग्नेश भी है, तो इसको पॉसिबिलिटीज़ से अच्छा बना। चौथे महीने की बात कर लेते हैं, तो चौथे महीने में आप गोचर को भी देखोगे अगर, तो क्या क्या चेंजेस आए रहेंगे, ठीक है। तो यानी शुक्र जो है आपके अभी उच्च चुके हैं, जो कि जॉब के घर के स्वामी, बहुत बढ़िया चांसेस बनाया हुआ है। जॉब के घर का स्वामी उच्च का होकर शुक्र में बैठा है, यानी यहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस देने की कोशिश करेगा। ये तीसरे महीने में ही आपका बेहतर रिजल्ट बना रहा है, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा भी। चलिए, लेकिन शुक्र उच्च का है, यानी जॉब से रिलेटेड फ़ायदा होने के संकेत बना रहा है, एक पॉजिटिव होगा। जैसे काम कम करना पड़ेगा, या फिर कोई कह सकते हो आसान तरीक़ा से काम करने को मिलेगा। किसी तरीके की जॉब से रिलेटेड एक बेटर चीज़ होते हुए दिख रहा है, जो आपके सुख से रिलेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद शुक्र आपके आ जाएंगे पंचम भाव में, ठीक है, रनिंग जॉब में आ जाएंगे शुक्र, ठीक है, जो कि ये भी बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आपके वो केंद्र है, मूल त्रिकोण है। चलिए, बेहतर होता है। इसके बाद आ जाते हैं, देखेंगे तो मंगल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ रहेगा, लेकिन बुध में परिवर्तन दिखेगा। बुध आ जाएंगे यहाँ, यानी बुध हो जाएंगे खराब। तो बुध हो जाएगा आपकी डेली की लाइफ में और कर्म में इवेंट डालेगा, ठीक है, तो चेंजेस ला सकता है, बुध भी ला सकता है, यानी तीसरे चौथे महीने में आपके योग बना रहा है। अगर बात करें जनवरी फरवरी, सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे बुध के साथ, ठीक है। तो सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे आपके, तो आपके भाग्य से सुख में चले जाएंगे। चलिए, चांसेस बनाएगा, ठीक है। ज़्यादा अच्छे तो योग आपके ही बन रहे हैं, अभी ही बन रहे हैं, है ना। दशांतर दशा में भी देख लेते हैं फिर से। शुक्र का टाइम भी चल रहा, बहुत बढ़िया। तो ये अभी का टाइम ज़्यादा बेहतर बना रहा है, ठीक है। ये पूरा आपका टाइम ही बहुत बढ़िया दिखा रहा है। वैसे भी हम लोग सूक्ष्म दशा से अंदर, सूक्ष्म दशा तो बहुत हो गया, हम लोग प्रत्यंतर दशा से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। तो 2025 के 12वें महीने से लेकर 2026 के 5वें महीने तक आपका योग बना दिया है। अब इसमें जो तीसरे महीने में योग बन रहा है उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। मंगल राहु, तो सुख का स्वामी, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। लेकिन हमें लग रहा है जो थोड़ी बहुत भी अगर चेंजेस आएंगे बर्थ में या उसमें, तो यहाँ पे आपका मंगल एक्टिव हो रहा है,
ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस मान रहे हैं क्योंकि अब हम लोग सूक्ष्म दशा में आ गए हैं और डेज पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे लिया जाता है, यानी मंगल करवा सकते हैं, चांसेस बना सकता है। ठीक है, यानी अभी आपके अच्छा उम्मीद बनाया जा सकता है अच्छे चांस के लिए। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। तो चलिए हमने एम कुमार जी को भी लिख दिया है कि आपका बन गया है, वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। इनको भी बता दिया गया है ताकि ये भी जान जाए। और फिर हम लोगों ने रीचा जी को भी मैसेज कर दिया, इसमें कमेंट कर दिया कि भाई आप देख लीजिएगा। इसके बाद अंजलि जी, थैंक यू सो मच अंजलि जी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। इससे पता चलता है कि आप लोग हमारे प्रिडिक्शन से कितने खुश हो और क्या आप लोग को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, इसके लिए थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे आ गए हैं अमर विश्वास जी, थैंक यू सो मच अमर जी, आपके भी बहुत वैल्यूएबल कमेंट है ये, क्योंकि इसी से चैनल का एक्चुअल पोटेंशियल पता चलता है और लोगों तक पहुंचता है। थैंक यू सो मच दीपाली जी। दीपाली जी ने भी सारे वीडियोस पे बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट दिए हैं, जो भी है वीडियो का उसके बारे में अच्छा लिखा है इन्होंने। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, इसी से लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जा पाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मोटिव जी, इन्होंने बोला सर थोड़ा माइक को बेहतर करिए। ठीक है, थोड़े और पैसे कमाने दीजिए। और यहाँ है अभिषेक गुप्ता जी, जैसे अम्बे जी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कहाँ गया। हृदय अवस्थी जी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मून इन कैंसर अश्लेषा नक्षत्र में चौथी राशि। ठीक है, चंद्रमा जो है ना जब भी चौथी राशि में आता है, ठीक है, उनकी खुद की राशि होती है, लेकिन ये कह रहे आठवां है, आठवें घर में भी बैठा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है, आठवें घर में, हाँ बिल्कुल नज़र लगती है, और अश्लेषा है तो थोड़ा और प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, एक बहुत ही अलग थॉट्स देता है अश्लेषा। ठीक है, खासकर कई बार ये गुप्त चीज़ों से रिलेट करता हुआ होता है। ठीक है, सांप वाप से, जानवर वानवर से, किसी भगवान से बहुत करीब लेके आना, ये कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ही अलग करके ला देता है। हर हर महादेव कोमल जी, थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके भी कमेंट के लिए। अब आते हैं जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो इन्होंने दिव्यांशी जी ने लिखा है 23 जुलाई 2000 8:12 PM वाराणसी, लेकिन अपनी क्वेश्चन नहीं लिखा है दिव्यांशी। लिख देते हैं आपका क्वेश्चन क्या था, और ये भी लिख दे रहे हैं कि वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इनका भी अब एक बार चेक कर लेते हैं कि चार्ट में क्या प्रॉब्लम दिख रहा। ठीक है, चलिए डिटेल यही रहेंगे, तो चलिए ये देख लेंगे, इनका डिटेल है, ये स्टार्ट कर देंगे इसको। अब देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है। तो पहली चीज़ जो दिख रही है आपको यहाँ पे ऑलरेडी जॉब वाली चीज़ में दिख रही है, क्या बैठा हुआ है ना मंगल खराब होके, यानी इनको कॉन्स्पिरेसी फील करनी पड़ेगी इनके जॉब में। ठीक है, ये तैयारी करने के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल खराब हो रहा है, तो मंगल खराब होने से क्या हो जाएगा, इनको किस किस चीज़ में दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस में दिक्कत आएगी, इनको थोड़ा डाउट करेंगे अपनी चीज़ों पे लेके, किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आलस इनके में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, गुस्सा इनके में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन के साथ गुस्सा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जॉब को लेके थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लगन ऑलरेडी कमज़ोर है इनका। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ओके, तो चलो भाई, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, मंगल का बीज मंत्र करना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल बीज मंत्र करें, कुंडली को थोड़ा ठंडा करें, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए अच्छा माना जाता है चार्ट। लगन को यहाँ से आप देखें तो शनि भी देख रहे हैं और यहाँ से मंगल भी देख रहे हैं, तो ये आपको व्यवहार में सुधार लाने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले घर को कभी भी अगर शनि मंगल राहु इन्फ्लुएंस कर दे तो थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत पड़ जाती है अपने ही नेचर पे। ठीक है, ऑलरेडी गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है,
तो थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जिद्दी स्वभाव छोड़िए। विष्णु जी की पूजा पाठ का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि नेचर में बहुत बढ़िया सुधार आ जाता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर रिश्तों से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो सुधर जाता है, शादी नहीं हुई है तो अच्छा पर्सन मिल जाता है। तो विष्णु जी की पूजा का बहुत अच्छे अच्छे लाभ हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी कारगर सिद्ध होगा, करिएगा। ठीक है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, और राहु केतु की वजह से आप देखोगे कि राहु केतु ने सारे प्लैनेट्स इधर से खा लिए, सारे इधर ही हैं। तो राहु केतु शांति पूजन करवाइए, नहीं तो आपके काम जो है लास्ट मोमेंट पे जाके ख़राब हुआ करेंगे, बहुत चीज़ें फंसेंगी, शुभ कार्य होने में दिक्कत आएगा। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है आपके में। फिर केतु ने भी देख लिया है शनि को, पूजन बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए आइए चलते हैं अब नेक्स्ट चार्ट पे। थैंक यू सो मच अक्षता, इन्होंने कहा है राहु महादशा की सारी बातें सही है, थैंक यू सो मच। और प्रीति यादव जी, राधे राधे आपको भी। निशत खान जी, निशत जी का शायद हमने चार्ट देखा हुआ है। हाँ जी, इनको रिप्लाई भी मिल गया है कि इनका चार्ट बन चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक। इनका डिटेल कहाँ है? चलिए, तो यहाँ डिटेल है इनका। चलिए, इनका क्वेश्चन क्या है? चलिए, बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या मिलेगा? ओके, अब फिर उन्होंने दूसरा अपना डिटेल लिख दिया। इन्होंने 2008 बर्थ है इनका, करियर से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं। लव लाइफ सबके बारे में नहीं इतना नहीं पूछना चाहिए, बट इस ओके। चलिए ये चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई पर्सन इतने सारे क्वेश्चन पूछता है, प्लस इनका सबसे लास्ट वाला देखो आप, एब्रॉड जॉब चांसेस है कि नहीं, जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं, करियर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं चंद्रमा की हालत। ओके, लेकिन चलिए आइए पहले इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये है उनका, और इन्होंने चार्ट पहले भी दिखवाया है हमें लाइव में। देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जब कभी भी राहु केतु ऐसे कंडीशंस क्रिएट करें कि इन्होंने सारे प्लैनेट्स को एक साइड कर दे और एक साइड में कोई प्लैनेट ही आपको ना दिखे, तो ऐसे चार्ट के टाइम कभी भी सही नहीं मिलते। टाइम क्या कहने का मतलब कि जैसे दशा अंतरदशा में कौन सा घटना कब हो गया, क्योंकि इसने बांध दिया, ये तो चाहता नहीं है ना घटना होने देना, तो फिर कैसे घटनाएं होंगी जब ये राहु नहीं चाह रहा है कि आपकी घटना हो। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिल रहा कि आपका चंद्रमा जो है वो खराब हो गया है। अब इस केस में इस केतु की डेप्थ और बढ़ गई, क्योंकि इस घर का स्वामी खराब है चंद्रमा, और राहु केतु ने बाधा हुआ है, तो यहाँ गहराई बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, जो कि आपका क्वेश्चन देख के भी हम लोग ने बातें कर ली थी। चंद्रमा बीज मंत्र आपके लिए ज़रूरी है, और कोशिश करिए चांदी का चैन धारण करिए गले में। ठीक है, इसका आपके लिए बेहतर रहेगा। चंद्रमा बीज मंत्र आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आपका व्यवहार ख़राब होने लगेगा। ठीक है, घर के अंदर आपके बहुत ख़राब व्यवहार देखने को मिलेगा, गलत शब्दों का प्रयोग करोगे, लोगों को हर्ट करोगे। ठीक है, कभी कुछ मन करता रहेगा हमेशा। ठीक है, इनसे बचने के लिए पहले चंद्रमा को ठीक करिए, ये मैरिड लाइफ को भी ख़राब कर देता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो इस घर में मंगल बैठे हैं ना, और राहु देख रहा है, यानी कि आपके मैरिड लाइफ को ये ख़राब करना चाह रहा है। ओके, तो मैरिड लाइफ को सही करने के लिए इन सब के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करिए, और बृहस्पतिवार का फास्ट आपको भी कहेंगे मैरिड लाइफ को बेहतर करने के लिए। ठीक है, प्लस आपके लगनेस हैं तो वो भी अच्छी बात है, मैरिड लाइफ भी बेहतर हो जाएगी, अच्छा पार्टनर मिलेगा, चीज़ें सुधरने लगेंगे अगर आप सही से टाइम पे कर रहे हो, और लंबे टाइम तक करना रहता है। 1-2 दिन के लिए नहीं बात हो रही है, मतलब 1-2 महीने के लिए बात नहीं हो रही है, सालों में होना चाहिए। आओ अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इस चार्ट में। इससे पहले भी आपके सारे क्वेश्चन लिए गए थे, आपने अगेन वही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि चंद्रमा की प्रॉब्लम दिख रही है। सूर्य को भी पीड़ा हो रही है आपके, तो सूर्य को जब भी पीड़ा हो तो पितरों से रिलेटेड पूजन पाठन घर में होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। गुरु आपके बैठे हुए कर्म भाव में बेहतर है, लेकिन ये आलस के लिए जाने जाते हैं, तो वो कंसल्टेंसी के लिए भी आपको पुश करेंगे, मंगल की दृष्टि बन गई, जो कि बहुत अच्छी बात हो गई।
ओके, तो ओवरऑल कहा जाए तो हाँ, थोड़ा सा अपने कर्म को और बढ़ाइए। उसके बाद आते हैं जॉब सेक्टर में। तो हम देख रहे हैं इस घर का स्वामी गुरु है, यहाँ बैठा हुआ भी है, यानी कंसल्टेंसी आपकी प्राइमरी रहेगी। और मंगल जो है आपके कर्म को भी देख रहा है और मंगल आपके लगन को भी देख रहा है। इसका मतलब आपको मंगल और शनि मिलके कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर, रियल एस्टेट से सेक्टर या ज़मीन से रिलेटेड कोई विभाग, जैसे रेलवे को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेटल भी है, रेलवे में मेटल भी है जो कि शनि का है, और मशीन भी है, बड़े इंजन है, वो मंगल का है। ऐसे ही मंगल और शनि मिलकर डिफेंस का बनाते हैं। लैंड से रिलेटेड जितने विभाग हैं सब इन्हीं का है। तो इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि मंगल शनि से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जिसमें आपको डाटा, क्योंकि शुक्र और बुध है, तो बुध जो होता है नंबर्स, डाटा है ना, इन सब का काम करता है। शुक्र क्या करता है, यूनिफॉर्म पहनता है या कंप्यूटर यूज़ करता है, ठीक है, थोड़ा लग्जरी पसंद है। तो यहाँ से बुध और शुक्र मिलके आपको डाटा से रिलेटेड कंप्यूटर बेस्ड वर्क ऐसा करने को कह रहे हैं। कंसल्टेंसी ऑलरेडी आपके गुरु कह रहे हैं बहुत फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके काम में मेहनत रहेगा क्योंकि शनि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके काम के बारे में, आपके शादी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए, तो बाकी सब चीज़ तो आप लोग के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, आप लोग के सपोर्ट के लिए। और बाकी वीडियोस आगे आते रहेंगे, आप लोग के कमेंट को हम लोग ऐसे ही पिक करके बताते भी रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इन्होंने अभी यहाँ पे पूछा है हेल्थ कब ठीक होगी, वहाँ पे बस डिटेल दिया था। तो दिव्यांशी जी आपको एक बात बता दें कि हेल्थ वाले घर में ही आपके 3-4 गर्म प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब के लिए वो लोग बेहतर नहीं होते। 6th हाउस से जॉब देखा जाता है, हेल्थ देखा जाता है, ठीक है। रिपु, ऋण, रोग, ये तीनों चीज़ वहाँ से देखा जाता है और जॉब भी देखते हैं। तो उन सारी जगहों से प्रॉब्लम आ रही है। अब किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, तो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, श्वसन संबंधित प्रॉब्लम आएगी। अंगों में जो प्रॉब्लम होती है वो राहु की वजह से होता है, श्वसन से रिलेटेड। फिर सूर्य की वजह से ज्वर तेज आ जाना, ये देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखोगे कि अब 3-3 गर्म प्लेनेट है, तो वात पित्त कफ में पित्त का असर भी आपके इनकी बॉडी में खराब होता जाएगा, यानी पाचन संबंधी समस्या भी देखने को मिलेगी। मंगल का खराब होना सही नहीं होता है, बॉडी एनर्जी लो हो जाती है, इस वजह से उसको ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। लग्न को मजबूत करना है और जो उपाय कहा गया है वो करिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ठीक है। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ भवानी।